नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। आपको बता दें, एनएचआरसी की हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चंद्रचूड़, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया गया है एनएचआरसी के अध्यक्ष के लिए। अब जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, ये जो मीटिंग हुई है, ये हाई लेवल मीटिंग हुई है और कितनी हाई लेवल ये मीटिंग हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला समेत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। आपको बता दें, इसी मीटिंग में जैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अमित शाह ने प्रस्तावित किया है, राहुल गांधी बिफर गए हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि चंद्रचूड़ को किसी भी मौके पर इस तरह का पद नहीं देना चाहिए, एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। तो फिलहाल क्या खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर को लेकर कितना बवाल खड़ा हो गया है, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से इस खबर को लेकर क्या बयान निकलकर सामने आया है, आपको बयानों समेत पूरी खबर दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। सर, खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। पहले दावा किया जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद बड़ा पद मिलने वाला है और अब दावा ये किया जा रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जो चंद्रचूड़ ने फैसला नहीं दिया है, इसका इनाम चंद्रचूड़ को मिल गया है। प्रस्ताव आया है और चंद्रचूड़ को बनाया जा रहा है मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए कि आदमी को उसकी निष्ठाओं का इनाम मिलना चाहिए। जो चंद्रचूड़ बने थे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो सारे जगह देश में कहा गया था एक ऐसा चीफ जस्टिस बना है जो अब बिल्कुल न्याय की बात करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये संदेशे आ रहे थे कि एक चीफ जस्टिस से बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अपना गुस्सा जाहिर करते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए तो एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अब उन भाई साहब की हवा खराब हो गई और उसके बाद उस चीफ जस्टिस साहब ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो मोदी सरकार को बड़े अच्छे लगते थे। रंजन गोगोई जी की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं रंजन गोगोई की बात कर रहा हूँ। फिर बहुत सारे फैसले दिए जो मोदी जी को बड़े अच्छे लगते थे और उसके बाद साहब रिटायर हुए और तुरंत उनको राज्यसभा भेज दिया गया। ये एक वानगी है कि जिस तरह हमने मीडिया को खरीदा, गोदी मीडिया बनाया, जिस तरह कारपोरेट को गुलाम बनाया, उसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट को भी गुलाम बना सकते हैं। तो इस दौर में जब चंद्रचूड़ आए तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी कि यार ये एक बंदा है जिसके पिता का एक अच्छा इतिहास रहा है, खुद भी ऐसा डायनामिक लगता है, बड़े अच्छे फैसले होंगे। हमने देखा कि चंडीगढ़ में बेईमानी हो रही है वोटों की, वो तीखी टिप्पणी आई कि जेल भेज दूंगा, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं जी। वो व्यक्ति आज तक जेल नहीं गया। हमने देखा कि चंदे के मामले में कि आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा गलत है, फर्जी है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कार्रवाई नहीं हुई, उन रुपयों की रिकवरी नहीं हुई। और आखिर में रिटायरमेंट से पहले प्रधानमंत्री जी के संग खड़े होके जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जो किया चंद्रचूड़ जी ने, उसके लिए जो कैमरे लगाए गए, जो वीडियो कैमरे लगाए गए, उन्होंने बता दिया कि चंद्रचूड़ जी की पैंट के नीचे खाकी लेकर था आरएसएस का। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लोग लिखने लगे। तो जो मानसिकता थी, जो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले चंद्रचूड़ साहब ने खेल किया, पूरे टाइम महाराष्ट्र के दल बदल का आदेश नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित हुई। तो इतनी निष्ठाएं अगर आप रखोगे तो मानवाधिकार आयोग का पद छोटा है, उनको देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए, लॉ मिनिस्टर बना देना चाहिए। क्या ह्यूमन राइट वैसे भी आप बना दोगे, कुछ करने तो दोगे नहीं। इस देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की इतनी खबरें आती हैं, इतनी जांच होती हैं, कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है। तो चंद्रचूड़ भी बन जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा उल्लंघन तो इनकी सरकारें करती हैं, यूपी में होता है। कार्रवाई तो कर नहीं पाएंगे तो अच्छा है कि देश का लॉ मिनिस्टर बना दे सीधे सीधे। निष्ठाओं का इनाम पूरा मिलना चाहिए, मुझे लगता है प्रियंका जी। मोदी जी थोड़ी गलती कर रहे हैं, सीधा लॉ मिनिस्टर बना देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। और जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो अपने आप में जो चंद्रचूड़ का कार्यकाल रहा, वो उसका जीता जागता सबूत है। आपने बताया भी कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में किस तरीके से अनिल मसीह को सजा नहीं हुई और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया, बड़ी बड़ी टिप्पणी की गई, ना चुनाव आयोग पर कोई एक्शन लिया, ना मोदी सरकार पर कोई एक्शन लिया। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के चुनावों में कितना बड़ा खेला हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया।
चंद्रचूड़ की तरफ से यहां तक बयान दे दिया गया कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना दिया होता तो मैं दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री बना देता, लेकिन फिर भी उस असंवैधानिक सरकार को पूरे 2.5 साल चलाया गया। तो खेल तो हुआ है सर, इस खेल पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से लोग कहते थे पहले कि अगर कुछ हो जाता तो कहते थे तुमको सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो मान्यता है, जो लोगों के एक मन में आदर भाव है, कोर्ट को लेकर जो आदर भाव है, फिर चाहे वो निचली अदालत हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो क्या खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिस तरीके के बयान निकल के सामने आ रहे हैं सिटिंग जस्टिस की तरफ से, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस ने जैसे कह दिया कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और अब ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, इन बयानों पर क्या कहेंगे सर, और कोर्ट की हालत पर क्या कहेंगे सर? मेरे को ठीक कह रही है प्रियंका, अभी भी लोग, दो लोगों में विवाद हो जाता है तो कहते हैं मैं तुमको कोर्ट में अदालत में देख लूंगा। इसका मतलब कि लोगों को ये यकीन है कि जो विवाद होगा उसका फैसला अदालत करेगी, अदालत में न्याय मिलेगा। लेकिन उस फैसले को यादव जैसे जज तोड़ते हैं, जो बिल्कुल एक नाकारा जज के रूप में सामने आते हैं, इतना जहरीला बयान देते हैं, कटबुल्ले शब्द इस्तेमाल करते हैं, देश बहुसंख्यक की आबादी के हिसाब से चलेगा। और चंद्रचूड़ साहब राम मंदिर के फैसले में उनको भगवान जी से पूछते हैं कि भगवान जी बता दो फैसला क्या करना है। अरे भैया, तो भगवान जी ही चला लेंगे ना अदालत, आप घर में बैठो। एक इतने बड़े फैसलों में यानी इसने चंद्रचूड़ के बयान ने साबित कर दिया कि राम मंदिर का फैसला किन मन स्थितियों में दिया हो गया। आप भगवान जी से पूछ रहे, भगवान जी बताओ मैं आपका मंदिर बना दूं, तो भगवान जी ने कहा होगा डायरेक्ट फोन नंबर करके, हाँ बेटा मेरा मंदिर बना दो, आदेश कर दो। क्या मजाक हो रहा है? देश भावनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कनेक्शन है, चंद्रचूड़ का भी कनेक्शन। प्रधानमंत्री जी तो खैर वो भगवान विष्णु का अवतार हैं, नड्डा जी कहते हैं उनको, और बाकी सब चंपत राय कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं, तो वो तो है ही है, महामानव हैं वो तो। लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं भगवान जी से पूछ रहा था, परेशान था। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कटबुल्ला शब्द जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, एक समुदाय को अपमानित करने के शब्द इस्तेमाल कर रहा है, खुलेआम कह रहा है कि वो बहुसंख्यक के मानसिकता से देश चलेगा। मुझे हैरानी है कि अभी तक वो हाई कोर्ट में बना हुआ है, अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ है। इस देश में पता नहीं क्या हो गया है, न्यायपालिका गुलामों की स्थिति में आ रही है, न्यायपालिका बिकाऊ स्थिति में आ रही है। मुझे हो सकता है मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाए मुझ पर आप पे, लेकिन मैं कहना चाहिए कि जब देश की अदालतों में न्याय बिकता हुआ दिखाई देगा, जब देश के जज एक महामानव के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे, तो इस देश में चंद्रचूड़ साहब के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होगा। और आपको याद होगा प्रियंका, उन्हें कहते इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा। चंद्रचूड़ साहब इतिहास आपको एक ऐसे नाकारा चीफ जस्टिस के रूप में याद रखेगा जिसने प्रधानमंत्री को घर पे बुला के जो आरती का प्रदर्शन किया, जो एक तुच्छ राजनीति का परिचय दिया। आपको इतिहास हमेशा ऐसे याद रखेगा कि आप एक मतलब परस्त चीफ जस्टिस थे, और अब अगर आप इस पद को स्वीकार कर लेते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, तो ये बिल्कुल इससे मोहर लग जाएगी कि आप वास्तव में मतलबी किस्म के एक चीफ जस्टिस थे, जिसने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल केवल अपने ताकत, अपने प्रभाव और अपने भविष्य को ठीक करने के लिए किया। सर आपने कहा पद को स्वीकार कर लिया, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक होने वाला है। फिलहाल सर पद को लेकर खबर निकलकर सामने आई है, जनसत्ता ने बाकायदा छापा है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन मौजूद था, मीटिंग में क्या हुआ, कैसे अमित शाह ने प्रस्ताव रखा और कैसे राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। फिलहाल ये जब खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद अब डीवाई चंद्रचूड़ का भी बयान निकलकर सामने आया है। जो एनएचआरसी की तरफ से पद उन्हें ऑफर किया गया था, इसको लेकर उन्होंने ये दावा किया है कि कोई पद नहीं मिलने वाला है, कोई मैं अध्यक्ष नहीं बनने वाला हूं। अच्छी बात है। तो इस बयान पर क्या कहेंगे सर? अब ये राहुल गांधी के विरोध का असर है या फिर कि ये डीवाई चंद्रचूड़ को थोड़ी शर्म आ गई है? नहीं, उनको, आपको देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले 3 महीने पहले 4 PM में कहा था कि जिस समय गणेश जी की आरती करने आए थे, उस समय मुझे याद है मैंने कहा था अपने चैनल पे कि आप देखना बहुत जल्दी इन्हें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था, और उनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी जिस तरह विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब सड़कों पे विरोध होगा। और इतनी फजीहत मुझे नहीं लगता कि रंजन गोगोई से भी ज्यादा फजीहत चंद्रचूड़ की हो गई, तो अब और फजीहत कराने का मादा बचा होगा चंद्रचूड़ में। तो जाहिर है कि अभी इस मुद्दे पे थोड़े बैकफुट पे आते हुए नजर आएंगे चंद्रचूड़, और देखना ये होगा कि ये पद स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये तय बात है प्रियंका
अगर वो पद स्वीकार करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस आदमी की भयंकर फजीयत होगी। फिलहाल सर, जहां तक आपने डीवाई चंद्रचूड़ की फजीयत की बात की है, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी। आपको क्या लगता है गृह मंत्री अमित शाह में इतनी कुव्वत आती कहां से है? अंबेडकर को लेकर अभी आपने सदन में खड़े होकर का इस तरह का बयान दिया है और इन्हीं बयानों के बीच जैसे बवाल खड़ा हुआ है, उसी बीच ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का सामना होता है और उस सामना के दौरान, उस मीटिंग के दौरान आप कैसे कह देते हैं कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दो? क्या कहेंगे सर, अमित शाह का भी क्या आजकल चाणक्य नीति चल नहीं रही है? अमित शाह को लगता है कि सिस्टम, उनको महसूस होता है सिस्टम उनकी इधर राइट वाली पॉकेट के अंदर है। वो जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। और उनको पता है कि प्रधानमंत्री जी अब बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े होने के बाद उत्तराधिकारी वही बनेंगे, योगी आदित्यनाथ को किनारे करेंगे। तो अब अमित शाह भी अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण पारी खेलने को तैयार हैं। उनको लगता है कि किसी तरह से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं। लेकिन मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने गड़बड़ा दिया। किस तरह से घमंड में आप अम्बेडकर 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 बोले थे, उसने मामला गड़बड़ा दिया। क्योंकि ये देश बाबा साहब के ऊपर कोई भी कटाक्ष सुनने को तैयार नहीं है। 18-20% दलित जातियां हैं और गैर दलित जातियों में भी बाबा साहब का एक सम्मान है। तो आप संसद में खड़े होकर, रिकॉर्ड पे है वो बयान, आप कहीं जा नहीं सकता, संसद में खड़े होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है अमित शाह के कुछ गृह सितारे खराब हैं। हमारे जोशी ने 15 दिन पहले कहा था कि अमित शाह की स्थिति खराब होने वाली है। मुझे लग रहा है सही कहा था पंडित जी ने। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा कि आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, अब खराब ही चल रहे होंगे कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और तो और मीटिंग में इस तरह का प्रस्ताव रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। आपने देखा कि किस तरीके से जो खबर निकल कर सामने आई है उस पर सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं कि खबर ये निकल कर सामने आई है कि डीवाई चंद्रचूड़ को एनएचआरसी के अध्यक्ष पद की ऑफर मिली है। अब इस ऑफर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने तो कह दिया है कि कोई ऑफर नहीं मिला है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इतना तगड़ा विरोध किया है कि पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे काम किया जा रहा है, जैसे अदालतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस मंच से खड़े होकर बयान दे रहे हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, जैसे पद ऑफर किए जा रहे हैं, क्या पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम भी अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है? तो इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर आपको क्या लगता है? क्या डीवाई चंद्रचूड़ आने वाले समय में कोई बड़ा मंत्रालय पाने वाले हैं? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।